हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। आज हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, जिसे कुछ लोग मोडाल भी कहते हैं और कुछ लोग मॉडल भी कहते हैं। जो मैं मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। इसे कॉम्पिटेटिव समझ के ना पढ़ें, इसे सबसे पहले इस तरह से पढ़ें ताकि आप समझ सकें आसानी से। मैं कंप्लीट मॉडल पढ़ाऊंगा, इसे समझें। फिर उसके बाद मैं जब कभी वर्ब पढ़ाऊंगा तब मैं इसे डिटेल से और पढ़ाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मॉडल का कहीं काम नहीं है, ये मॉडल भी बहुत जरूरी है। एक बार आप इसे समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल। आप लोग को पहले से पता है कि मॉडल है क्या। मॉडल एक एक्सुलरी वर्ब है, जिसको कुछ लोग ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसका कुछ सेंस होता है। ये मोडाल तो हम लोग को ऐसी पढ़ने का तरीका, पहले स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हर बार कोशिश करेंगे कि हम इस स्ट्रक्चर से मोस्ट ऑफ मोडाल हम आप लोग को समझा पाए। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मोडाल के बाद जब भी आएगा अपने साथ वर्ब का पहला रूप आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। जैसे आपको पहले से पता है कि मोडाल 13 होते हैं। जैसे 13 मोडाल कितने होते, 13 कैसे होते हैं लिखते चलते हैं। एक कैन, दूसरा कुड, तीसरा मे, चौथा माइट, पांचवा शुड, छठा आउट टू, सातवां मस्ट, उसके बाद वुड, फिर यूज्ड टू, फिर नीड, डेयर और सेल और विल। सेल और विल देखिए 13 होते, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आइए हम एक का करके बारीकी से कुछ प्रयोग के माध्यम से, इसे आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं और डेली लाइफ में भी कैसे प्रयोग करते हैं समझ सकते हैं। चलिए कैन से स्टार्ट करते हैं। कैन, आपको हमेशा मोडाल का स्ट्रक्चर याद रखने हैं। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर आप भूले ना, उसके बाद आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए कैन का हिंदी होता है सकता है, सकती है। पहले हम आसान से ही समझेंगे, हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि हम इसे पहले आसान से, पहले कंप्लीट एक बार मॉडल्स को आसानी से समझ जाएंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकती हूं। चलिए इसका पहला प्रयोग किया जाता है, कैन का पहला प्रयोग किया जाता है एबिलिटी दिखाने के लिए। लेकिन ये एबिलिटी मीन्स क्षमता या योग्यता। हमारे वर्तमान टाइम में क्या योग्यता है या क्या क्षमता है, उसको दिखाने के लिए हमेशा हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब इसे स्ट्रक्चर से बनाइए। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई। फिर चाहिए मोडाल, सकता हूं सकती हूं का मोडाल कौन सा होता है कैन।
उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का स्पेलिंग क्या होता है? स्पीक। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल लेके अपना एबिलिटी दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग तैर सकते हैं, वी कैन स्विंग। मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस। इसी तरह अपना एबिलिटी दिखाने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में हो, किस टाइम में हो? प्रेजेंट अवस्था में हो, प्रेजेंट टाइम में हो, वो दिखाने के लिए हम लोग दिखा सकते हैं। इसका दूसरा प्रयोग परमिशन। आप एक का करके समझने की कोशिश करेंगे। परमिशन मीन्स अनुमति। परमिशन मीन्स अनुमति। अब परमिशन दिखाने के लिए ऐसे देखा जाए, अभी मैंने 13 मॉडल्स लिखे हुए थे, इधर दिखाई दे रहा है 13 मॉडल्स मैंने लिखे हुए थे। 13 में से परमिशन लेने के लिए लगभग मोस्ट ऑफ मॉडल परमिशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग परमिशन किससे लेंगे? या फिर सीनियर से, या जूनियर से, या फ्रेंड से। जब बात सीनियर की हो तो हम लोग मॉडल में जो मैंने पहले लिखा उसका प्रयोग करेंगे। जब परमिशन अपने दोस्तों के साथ या अपने से छोटे के साथ यूज करना है तो कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि अपने से जूनियर के साथ, ठीक है, जो किसी तरह भी से जूनियर हो, पद में भी जूनियर हो सकता है, एज में भी जूनियर हो सकता है, उसमें परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं यहां खेल सकता हूं? कैन आई प्ले हेयर? अच्छा, अगर आप अंग्रेजी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं कैन आई प्ले हेयर, तो ये बात पता चल रहा है कि बोलने वाले ने अपने से जूनियर से ही बोला है, तो ही समझेंगे। आप पहला प्रयोग एबिलिटी समझ गए, दूसरा प्रयोग परमिशन समझ गए। अब इसी का तीसरा प्रयोग समझते हैं कैन का। कैन का तीसरा प्रयोग है पॉसिबिलिटी। संभावना। क्या आप बता सकते हैं कि संभावना कितने तरीके से हो सकता है? कोई घटना का कोई भी संभावना कितने तरीके से हो सकता है? या फिर बहुत ज्यादा, या फिर आधा आधा जिसे 50-50 कहते हैं, या एकदम कम जिसे हमारे यहां नील बट्टा सन्नाटा कहा जाता है। अगर नील बट्टा सन्नाटा हो संभावना तो माइट का प्रयोग करते हैं। जब संभावना 50-50 हो तो मे का प्रयोग करते हैं, और संभावना बहुत ज्यादा हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब समझो, पहले राम कैंसर से पीड़ित है, मर सकता है। अब यहां देखते हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। कैंसर कुछ ही लोगों को होता है, जिससे बचने की संभावना बड़ा कम होती है। तो यहां जब मरने की बात हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। जब 50-50, जैसे राम बुखार से पीड़ित है, मर सकता है। बुखार एक ऐसा बीमारी है जब बॉडी का टेम्परेचर एक मिनिमम से ज्यादा हो जाता है तो संभावना 50-50 हो जाता है कि आदमी मर ही जाता है। जैसे आसपास हम लोग इलाका में देखते हैं कि छोटा बच्चा का मृत्यु जो अधिकतर होता है ना, बॉडी के टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण होता है, इसलिए संभावना वो 50-50 हो जाता है। तो जब 50-50 हो तो में ये 50-50 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 100% या मोर देन 90%, 80%। और जब संभावना एकदम ना के बराबर हो, जब नील बटा सन्नाटा हो एकदम संभावना, तो हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम सर्दी से पीड़ित है, मर सकता है। हम लोगों ने सर्दी से पीड़ित या छींकते हुए किसी को मरते हुए नहीं देखा है,
मैंने ये नहीं बोला कि संभावना हो ही ना हो, संभावना एकदम कम हो तो ही तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पे पढ़ा रहे थे कैन, तो इसलिए संभावना हम लोग ज्यादा वाला लेंगे। जब ज्यादा संभावना होगा तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल इस तरह भी सोच सकता है, जैसे भारत 400 रन बनाया, मैच जीत सकता है। भारत 400 रन बनाया, मैच जीत सकता है। इंडिया स्कोर्ड 400 रन्स, इंडिया कैन विन द मैच। अब यहां देखिए तो संभावना क्या, देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्रिकेट में 400 रन बनना मुश्किल होता है, तो संभावना इंडिया के जीतने की यहां पे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग यहां पे कैन का प्रयोग किए। अगर यहीं पे अगर अगर 250 रन या 270 रन या 300 रन बता देते तो मे का 50-50 हो जाता, और अगर 200 से भी कम रन बता देते तो संभावना एकदम ना के बराबर होता और माइट का प्रयोग करते। तो संभावना के लिए हमारे पास मुख्यतः 3 वर्ड है, कैन, मे, माइट। जब संभावना बहुत ज्यादा तो कैन, जब संभावना 50-50 तो मे, और संभावना जब एकदम ना के बराबर हो तो माइट। फिर आगे चलते हैं, इसका एक और प्रयोग है कैन का। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ कैन का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका कैन का ही चौथा प्रयोग है फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज में देखिए कैसे लिखते हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर अपना है, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस बिफोर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आइए समझते हैं। रमेश रोए बगैर नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है। स्ट्रक्चर, रमेश कांट हेल्प, और भर्ब चाहिए रोए बगैर, रोना का स्पेलिंग विप, उसका भर्ब फॉर्म आईएनजी लग जाता है, विपिंग। रमेश कांट हेल्प विपिंग, यहां पे ये हिंदी नहीं कर सकते हैं हम कि रमेश मदद नहीं कर सकता है, रो रहा है। यहां समझने का एक तरीका है, ये फ्रेजल यूज इसलिए कहा जाता है, और फ्रेज क्या होता है हम आगे अपने ग्रामर के चैप्टर में जब पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इसे स्पोकन के तौर पे या फिर डेली यूज किस तरह करें उस हिसाब से समझे। रमेश रोए बगैर नहीं रह सकता है, रमेश कांट हेल्प विपिंग। एक और एग्जांपल ले लो, सीता पढ़े बगैर नहीं रह सकती है। सीता थोड़ा पढ़ाकू टाइप की लड़की है, इसलिए पढ़े बगैर नहीं रह सकती है। बच्चा लोग तुम लोग भी तो पढ़ता होगा, ऐसा है क्या तुम लोग के साथ? चलो आगे बढ़ते हैं। सीता कांट हेल्प रीडिंग। इस तरह से कैन का चारों प्रयोग समाप्त हुए। अगर कैन को फिर से स्ट्रक्चर को फिर से देखा जाए और दोहराया जाए तो आप कैन अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली 2 या 3 सेंटेंस, कम से कम 4 सेंटेंस बोलने का भी तरीका करते हैं तो आप सीख सकते हैं। इस तरह स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए कैन समाप्त हुआ, आइए चलते हैं कुड का प्रयोग। फिर से हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि मोडाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मोडाल नंबर 2 समझते हैं, कुड। कुड जिस तरह से उसका हिंदी हम लोग पहले लिखे इसका भी हिंदी लिखते हैं, सकता था, सकती थी,
सकते थे, सका सकी सके, सका सकी सके। आइए इसका पहला रूल समझते हैं। जैसे उसमें एबिलिटी देखे थे कैन में, कुड में भी एबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन ये एबिलिटी पास्ट में होती है। ये एबिलिटी पास्ट में, जैसे मेरे पापा साइकिल चला सकते थे, अभी भले ही चला ना पाए लेकिन पहले चला सकते थे। मेरे पापा साइकिल चला सकते थे। माई फादर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अब भूले ना, सब्जेक्ट प्लस मोडल, कुड, वर्ब, चलाना का स्पेलिंग राइड। अगर आप दो पहिया चलाते हैं तो राइड होता है, दो से अधिक के लिए ड्राइव होता है। माई फादर कुड राइड अ बाइसाइकिल। इसी तरह बीते हुए टाइम में अगर पास्ट में जितना भी अगर आपको अपने क्षमता दिखाना है तो दिखा सकते हैं। जैसे मेरे नाना दौड़ सकते थे, अभी भले ही ना दौड़ पाए लेकिन मेरे नाना दौड़ सकते थे। तो बीते हुए टाइम में अगर क्षमता दिखाना हो तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। आइए इसका दूसरा प्रयोग समझते हैं। अगर आप एबिलिटी अच्छे से समझ गए तो इसका दूसरा प्रयोग है ना रिक्वेस्ट। थोड़ा सा इसमें अंतर है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दिखाते हैं हम लोग, इसमें प्रेजेंट में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भले मैंने इसका हिंदी सकता था, सकती थी, सकते थे, सका सकी सके लिखा, लेकिन इसमें हम लोग इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट के सेंस में। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? इसी तरह क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर पेन? रिक्वेस्ट, जहां पे भी अब रिक्वेस्ट हमेशा सामने वाले को सब्जेक्ट बना दें। उसके बाद अब आप आसानी से समझ जाएंगे रिक्वेस्ट कैसे कर। जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ये कैन का प्रयोग है। अगर सीनियर से लेते तो मे का प्रयोग करते। ठीक है, तो यहां पे क्या आप मुझे बाहर जाने दे सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है, इसलिए वहां पे कुड का प्रयोग करेंगे। एबिलिटी हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। चलिए इसका तीसरा प्रयोग भी समझते हैं। सका था, सकी थी, सके थे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देख ध्यान दीजिएगा, उसमें सिर्फ सका सकी सके लिखा हुआ रहेगा तो कुड का ही प्रयोग करके खत्म हो जाता। लेकिन अगर सका था, सकी थी, सके थे ऐसा प्रयोग आएगा सेंटेंस में तो कुड के बाद हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग यह काम कर सके थे। ट्रांसलेट कीजिए ढंग से। वी कुड हैव, वर्ब का 3 करना का स्पेलिंग डू और वर्ब 3 डन। यह काम दिस वर्क या दिस टास्क। मैं सिर्फ एक या दो ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग घर में बैठ के कम से कम 3, 4, 5 या कुछ ना कुछ सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस करें।
ये समझ गए होंगे। इसी तरह कुछ भी, वे लोग वहां जा सके थे, दे कुड हैव गोन देयर। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तीसरा रूल आप समझ जाएंगे। आइए इसका चौथा प्रयोग समझते हैं। जैसे कैन में फ्रेजल यूज पढ़े थे, इसमें भी फ्रेजल यूज है, बट जहां कैन का प्रयोग किए थे वहां कुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हेल्प प्लस बिफोर। हिंदी लेकिन इसके अनुसार होगा, सका सकी सके के अनुसार। जैसे राजेश हंसे बगैर नहीं रह सका। ट्रांसलेट कीजिए इसे। सब्जेक्ट राजेश कुडंट हेल्प प्लस वर्ब फोर चाहिए, लाफिंग। अब इस तरह आप लोग कुड का भी चार प्रयोग समझें। जैसे समझिए, पहला प्रयोग एबिलिटी समझे, दूसरा प्रयोग रिक्वेस्ट समझे, तीसरा प्रयोग सका था सकी थी सके थे जो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझे, चौथा फ्रेजल यूज, जैसे कैन में भी फ्रेजल यूज पढ़े, यहां पे भी फ्रेजल यूज, राजेश हंसे बगैर नहीं रह सका या राजेश हंसे बगैर नहीं रह सकता था। ट्रांसलेट यही होगा। कैन और कुड खत्म होने के बाद हम लोग मॉडल नंबर 3 चलते हैं। और हर मॉडल से पहले अपना एक स्ट्रक्चर जरूर, मॉडल का स्ट्रक्चर भूले ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर बार बार तो आपको आद हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आइए चलिए पढ़ते हैं तीसरा, में। मॉडल में का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जहां तक लगता है कि इंपॉर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि इसका भी हिंदी सकता है सकती ही, सकता है सकती है, सकता हूं सकती हूं, इसी तरह होता है। चलिए इसका पहला प्रयोग हम लोग समझते हैं। मे का पहला प्रयोग हम लोग जैसे पहले भी अभी समझाए थे हम आप लोग को, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। और पॉसिबिलिटी कैसा होना चाहिए, जो 50-50 हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, संभावना 50-50 हो। जैसे उस समय हम लोग लिखे थे भारत 400 रन बनाया मैच जीत सकता, तो उसमें संभावना ज्यादा था। अब यहां अगर 250 रन लिखते हैं तो ये 50-50 चांस बन जाता है। भारत 250 रन बनाया, मैच जीत सकता है। इंडिया स्कोर्ड 250 रन्स। इंडिया में विन द मैच। आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलें ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आए। सबसे पहले एक बार नोट्स बनाएं और पुनः एक बार देखें ताकि पूरा समझ में आए। ये पॉसिबिलिटी जब 50-50 के लिए रहता है संभावना, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, मे का। जैसे पहले भी हम समझाएं, रवि सुरेश पढ़ने में औसत है, परीक्षा पास कर सकता है। अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो सुरेश पास कर जाएगा, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन आए तो वो पास करना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संभावना 50-50, जब भी संभावना 50-50 होगा तो मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए मे हो गया, उसके बाद होता है परमिशन।
परमिशन मीन्स अनुमति, पहले भी लिख चुके हैं। परमिशन के लिए हम लोग या फिर जूनियर के साथ या फिर सीनियर के साथ परमिशन लेंगे। अगर जूनियर के साथ परमिशन लेते थे तो कैन का प्रयोग करते थे। याद रखने, एकदम याद रखने आप लोग को। और अगर सीनियर के साथ परमिशन लेना है तो मे का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख दे रहा हूं कि मे का प्रयोग सीनियर के साथ परमिशन में करें, तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग हमेशा स्कूल में प्रयोग करते हैं इसका, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। ये बोलने वाले को पता है, अगर अंग्रेजी से भी देखें तो हम लोग ये संबोधन सीनियर के लिए किया जाता है, जूनियर के साथ नहीं। पॉसिबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया। आइए इसका थर्ड रूल समझते हैं। विश, इच्छा। इच्छा में भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान करे तुम सफलता पाओ। मे यू गेट सक्सेस। यहां ध्यान दीजिएगा, भगवान करे, भगवान का यहां पे स्पेलिंग नहीं है, लेकिन अगर भगवान देने की बात है, जैसे इसी को लिखते हैं, भगवान तुम्हें सफलता दे। मे गॉड गिव यू सक्सेस। इच्छा के लिए ध्यान से देखिएगा, मे का प्रयोग आगे रखा जाता है। जैसे भगवान करे तुम एक नौकरी पाओ, मे यू गेट अ जॉब। भगवान तुम्हें नौकरी दे तो मे गॉड गिव यू अ जॉब। तुम लंबी आयु तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा प्रयोग इसी का, पर्पस। पर्पस दिखाने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, उद्देश्य। जैसे तुम लोग मेहनत करते हो ताकि अंग्रेजी सीख सको, सीख सको। यहां ध्यान देना है, मेरा मोडाल इसमें नहीं है, मेरा मोडाल इसमें है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। तुम लोग मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ताकि, सो दैट तुम अंग्रेजी सीख सको, यू मे लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, तुम लोग मेहनत करते हो ताकि अंग्रेजी सीख सको, यू वर्क हार्ड सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश। पर्पस किसी भी तरीके से दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे निकिता बाजार जा रही है ताकि सब्जी खरीद सके, निकिता इज गोइंग टू मार्केट सो दैट सी मे बाय वेजिटेबल।
पर्पस जहां पे भी दिखाना हो उसमें हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर ये प्रेजेंट में पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग करेंगे, और अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग माइट में सीखेंगे भी इसको। चलिए, कैन खत्म, कुड खत्म, मे खत्म, और आइए अब आगे सीखते हैं माइट। फिर से सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं माइट। माइट का थोड़ा कम रूल है, इसलिए आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। सकता था, सकती थी, सकते थे, सका सकी सके। इसका पहला प्रयोग मैंने पॉसिबिलिटी के लिए अभी तक पहले भी अब समझाया और इसमें भी फिर से समझाता हूं। कोई भी घटना घटने का 3 संभावना हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा, या फिर 50-50, या एकदम कम, जिसे नील बटा सन्नाटा कहते हैं। तो संभावना जब पूरा नील बटा सन्नाटा हो, ना के बराबर हो, तो माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत 200 रन बनाया, भारत मैच जीत सकता है। इंडिया स्कोर्ड 200 रन्स, इंडिया माइट विन द मैच। आप इसे इंग्लिश टू हिंदी भी समझ सकते हैं। अगर बोलने वाले ने माइट लगाया तो उसको पता है कि जीतने की संभावना एकदम ना के बराबर है, इसीलिए उसने माइट का प्रयोग किया। अगर मैं लगा देता तो 50-50। इसके लिए कोई भी फॉर्मेट हो, ऐसा ना कुछ बच्चे बोल बैठे सर अगर T20 में बना दिया 200 रन तो मैं, बोलने वाले को पे डिपेंड करता है कि उसने यूज क्या किया है। अगर उसने माइट यूज किया है तो उसकी संभावना बहुत कम होगी, और अगर इसने मे यूज किया रहता तो समझ जाते 50-50, और कैन अगर यूज किया रहता तो समझ जाते संभावना बहुत ज्यादा है। आइए माइट का दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग है पर्पस, जो मैंने पहले भी पढ़ाया। अभी मे का प्रयोग में पढ़ाया, अब इसमें भी पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते थे ताकि परीक्षा पास कर सके, कर सके। वी read so that we might pass the examination। ध्यान रखना है, इधर वाले पास्ट में हो तो माइट का प्रयोग, अगर इधर वाला प्रेजेंट में रहता तो मे का प्रयोग, जैसे कि मैंने मे में पढ़ाया है। देखिए, तुम लोग मेहनत करते हो, यहां पे प्रेजेंट था इसलिए मैंने मे का प्रयोग किया। अगर यहां पे पास्ट रहता तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते? माइट का। यहां पे ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। स्नेहा बाजार गई ताकि फल खरीद सके। स्नेहा वेंट टू मार्केट ताकि सो दैट
सी माइट बाय फ्रूट्स। अब इस वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आप लोग कैन, कुड, मे, माइट अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं और इसे समझें। फिर मैं इसके साथ कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।